हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मौर्य वंश से जितना भी प्रश्न बन सकता था इस वीडियो में कवर किया गया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारुआ की। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धमागधी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार जो कि अशोक का पिता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य ने, जो कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा थी, जो उस समय प्रचलित मुद्रा थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था दोस्तों? जल्दी से बताइए। उसका नाम था ऑप्शन ए, पढ़। पढ़ कहा जाता था उस समय की मुद्रा को। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुणाल। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। अगला प्रश्न देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाख दत्त। इनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया गया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आजीविकों ने। आजीविकों ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालसी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलालेख 13वें शिलालेख में।
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ऐसा राजा था जो जनता के संपर्क में हमेशा रहता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 51वां प्रश्न, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त जो कि इनके गुरु भी कहलाते हैं, इन्हीं से शिक्षा इन्होंने ली थी। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला प्रश्न देखते हैं 55वां प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड़ पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिशिष्ट पर्वन। अगला प्रश्न देखते हैं 57वां प्रश्न, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आषाढ़ जुलाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58वां प्रश्न, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेख। अगला प्रश्न देखते हैं 59वां, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां बृहत शिलालेख, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथक कलिंग शिलालेख में। अगला प्रश्न देखते हैं,
मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, ये जो था ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारेकुना या कंधार। अगला प्रश्न देखते हैं। 70वां। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र का राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जरा अभिलेख में। अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये स्थापत्य रचना के भाग हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये स्थापत्य रचना के भाग हैं। तो ये गलत है। अगला प्रश्न है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीस। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।